बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और वो आप लोगों की डिमांड पे वीडियो है। आज मैं आपको तंदूरी ग्रिल चिकन बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं आपको कुकिंग रेंज में बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको किसी तंदूर की, किसी बारबेक्यू अंगीठी की ज़रूरत नहीं है और इतना सॉफ्ट, इतना टेंडर बनेगा कि आपकी सोच है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन हाफ़ के जी के राउंड अबाउट चिकन का पीस है, जो कि सीने का चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह नमक और सिरका लगा के वॉश किया है। अब इसको मैं ना कट लगा रही हूँ। आपने एक एक इंच के बराबर इसको कट लगाने हैं, ताकि इसके अंदर ना सारे जो है ना वो कट इजीली लग जाए। और पॉकेट्स बनानी है, कट इस तरह से लगनी है कि अंदर डीप कट लगाना है ताकि पॉकेट्स बनती जाए। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें और एक जवा जो है ना वो, एक पीस जो है ना वो पपीता। अगर आपके पास पपीता ना हो तो आप इस पर कचरी पाउडर या चिकन पाउडर वो भी डाल सकते हैं, गलाने वाला। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और तकरीबन 1 फूल लहसुन का जो है ना वो मैं इसको पल्पी ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने इसको पल्पी ग्राइंड कर लिया है और इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून नमक और ये सारा मिक्सर जो मैंने ग्राइंड करके रखा है, जिसमें हरी मिर्चें, पपीता, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, ये सारा इसके अंदर डाल के इसको चिकन को लगा के ना तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं इसको कम लगा रही हूँ। अगर आपने इसको बनाना हो तो आप 1 या 2 मतलब 24 घंटे लगा के अगर छोड़ देना तो बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनता है, क्योंकि चिकन अच्छी तरह से ना उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बस जाता है और अंदर से टेंडर हो जाता है। तो ये जो तरीका है ना, ये आपके बड़े काम का है। आपने अच्छी तरह इसको कोट कर लेना है हर तरीके से। कोटिंग करने के बाद जो है ना वो इसको रख देना है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये होगा कि जो चिकन का पानी है ना वो नहीं निकलेगा। अगर बाहर रखेंगे तो फिर ये इसका चिकन का जो पानी है ना वो निकल जाएगा। अब इसको रखने के बाद हम इसके मसाले लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल हमने इसको कोई काम नहीं करना। दूसरी तरफ जो है ना हम मसालों की तैयारी शुरू कर देंगे कि मसालों की तैयारी क्या करनी है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना जो है ना वो मैंने दही लिया है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ इंतहाई सिंपल हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। 1 टेबलस्पून सूखी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है ना कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है ना वो चाट मसाला है, 1 टीस्पून जो है ना वो तिक्का, तंदूरी तिक्का मसाला जो होता है ना वो वाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला है। नमक हम ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं तो हस्बे ज़रूरत आपने इसके अंदर लगाना है। मैं 1 टीस्पून के जितना लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 kg चिकन है तो इतना काफ़ी है। अब इस सारे मसालों को मैं ना इस दही के अंदर डाल दूंगी। आपने 1 kg के लिए या 1/2 kg के लिए बनाना है ना तो बहुत ज़्यादा नहीं बना लेना कि बहुत ही वो चढ़ा चढ़ा सा मसाला बन जाए। इसके अंदर एक चुटकी मैं ना बना डाल रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास हल्दी हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके साथ तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सरसों का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि सरसों का ऑयल जो है ना वो चिकन को टेंडर कर देता है। लेकिन आप जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं, जो इजीली करते हैं, वो आप डाल। अच्छा, जब हम रोस्ट बनाते हैं तो चिकन को मैरिनेट करते हैं तो मसाला बहुत गाढ़ा रखते हैं, लेकिन जब हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं ना तो इसका मसाला जो है ना वो हम थोड़ा पतला रख रहे हैं। अब इसका स्टेप जो है ना आपको आगे जाके मैं वीडियो में बताऊंगी कि क्यों इन्हें इतना पतला मसाला लगाया है इसको। अब इसको लगा के आपने तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे के लिए भी काफ़ी है। अगर आपने दोपहर में बनाना है ना तो आप तकरीबन इसको सुबह टाइम मसाला लगा के रख दें। अब मसाले को लगा के रखे हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे। अब मैं इसको एक सादा जो हमारी नॉन स्टिक की या कुकिंग रेंज में रखने वाली ट्रे होती है ना, उसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर मैं इसको रख दूँगी। और ये जो मसाला है ना, जो एक्स्ट्रा मसाला, इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। यह हमारे वीडियो में आगे हमारे काम आएगा, क्योंकि देखें ना हम इसको कुकिंग रेंज में बना रहे हैं। तो जब हम कुकिंग रेंज में या कोयलों पे बनाते हैं ना तो चिकन थोड़ा सा ना
ड्राई होता जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हीट मिल रही होती है। तो ये जो मसाला है ना, इसको टेंडर करने के काम आएगा। तो अब मैंने इसके ऊपर लगाने के बाद ये बाकी मसाला जो है ना, इसको मैं ढाँप के वैसे ही रख दूँगी और इसको हम ग्रिल करेंगे। और ग्रिल करने के लिए चंद हदायत हैं जो मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि पहले हम कुकिंग रेंज को नीचे से ऑन करते हैं, इस तरह आपने बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। आपने बस टॉप वाले एरिया पे जहाँ ग्रिल का ऑप्शन होता है वहाँ पे आग जलानी है, और आग जलाने के बाद जो ट्रे है ना, वो सबसे ऊपर टॉप जहाँ ग्रिल के बिल्कुल एक एक हाथ जितना फासला हो उधर रख देना है, ताकि इजीली इसको डायरेक्ट जो है ना वो ग्रिल मिलती रहे। फिर आपने जो सेकंड स्टेप है ना, नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल भी ऑन नहीं करना, ना सेंटर वाली जगह पे ऑन करना है, बस ऊपर वाली डायरेक्ट रख देना। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद नीचे से भी ऑन करना है, ऊपर से भी ऑन करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको मज़ीद टेंडर करना चाहते हैं ना, तो आप इसको फॉयल पेपर में डाल के, तो आप इसको जो है ना वो नीचे से पहले 30 मिनट्स बेक कर लें, और फिर जो है ना वो ऊपर से ग्रिल कर ले। लेकिन उसमें क्या होता है कि चिकन जो है ना वो कलर उस तरह का नहीं देता जो बाज़ारी कलर होता है। तो इसमें आपको बाकायदा फील होगा कि बाज़ारी कलर। अब मैंने जो है ना कुकिंग रेंज के दरवाजे को तकरीबन आधा जितना जो है ना बंद कर दिया, आधा खुला है। इसका मतलब यह है कि इजीली जो है ना वो हवा जो है ना वो गर्म हवा बाहर निकलती रहे और इजीली होता रहे। अब इसको ग्रिल किए हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, और 5 मिनट में आप देखें कितना प्यारा कलर आ गया। अब मैं इसका जो है ना वो चेंज करूँगी। अब इसको मैं नीचे से ग्रिल करूँगी, ऊपर से थोड़ा सा ग्रिल हो गया, अब मैं इसकी जगह चेंज कर दूँगी ताकि चारों साइडों से जो है ना वो अच्छा सा ग्रिल हो जाए। और आपने पास ही बैठे रहना है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 5 से 10 मिनट में इजीली ग्रिल हो जाता है। तो तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, और 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है ना वो बेहतरीन किस्म का ग्रिल हो चुका है। लेकिन ये अभी ओनली 70% कुक है, क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल अभी हार्ड है, कच्चा है। तो अब हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप इतना इजी है, वो स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले करने का मकसद ये होगा कि वो चिकन ऑलरेडी गल जाएगा, जब हम उसको ग्रिल करेंगे तो उस तरह से इस पे कलर नहीं आएगा। अगर आप ये पहला स्टेप ये कर लें और सेकंड स्टेप वो करें ना, तो फिर ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। लेकिन आप अगर पहले करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम इसी चिकन को जो है ना वो जो हमने मसाला बचा के रखा हुआ था ना, उसके अंदर इसको पकाएंगे। वो हम चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि जो है ना वो अंदर से भी चिकन भाप में दम में जो कसर रहती है ना वो गल जाए। तो मैंने तवे को जो है ना वो पैन, जो नॉन स्टिक पैन होता है जो तवे की तरह होता है, उसको रख दिया है, और चिकन को भी साइड पे रख दिया। अब जो सिंपल कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो मसाला था ना वही मसाला लेके, ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ है, तो मैं इस तवे के ऊपर डाल दूँगी, और उसको फ़ौरन ही मैंने तवे को पहले गर्म कर लिया है। फ़ौरन ही जो चिकन है ना उसको भी उसके अंदर डाल दूँगी। कुछ टमाटर के पीसीस, हरी मिर्चें, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं, लेमन के पीस और प्याज के पीस ये इसके अंदर डाल दूँगी। इससे चिकन का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। और इनके साथ भी जो है ना, अगर आप रोटी के साथ इसको भी खाएंगे ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे आप चिकन को ही खा रहे हैं, क्योंकि चिकन का सारा फ्लेवर इसके अंदर ऑलरेडी चला जाता है। तो अब जो थोड़ा सा जो है ना सब्जियां गल गई हैं, तो अब मैं चिकन के पीस को डाल के ना इसको ये पूरे चिकन को ना इसके साथ ना पकाऊंगी, क्योंकि 70% हमारा चिकन गला हुआ है, बस 30% ही रहता है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो उसको भाप में नहीं पकाऊंगी, 5 से 10 मिनट जस्ट भाप में रखूँगी। और ये जो दही की ग्रेवी है ना, कोशिश करूँगी कि इसके अंदर जो है ना चिकन मज़ीद गले, मज़ीद जो है ना वो नरम हो जाए। तो आपने इसी स्टेप पे करना है। अगर आप छोटी बोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी बोटी तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि वो छोटे पीसेस में होती है तो वो ज़्यादा जल्दी गलती जाती है। लेकिन बड़े पीसेस का थोड़ा सा मसला होता है। अगर आप पूरी मुर्गी बनाना चाहते हैं ना, तो पूरी मुर्गी भी सेम इसी तरह ही इसी स्टेप में बनेगी, और आप यकीन करें इंतहाई टेस्टी बनेगी। तो अब इसको इस तरह पकाने के बाद ना मैं इसको ऊपर ढक दूँगी, और ढकने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे, ताकि ये जो ना अच्छी तरह से ना भाप में गल जाए। चिकन का जो फ्लेवर है ना वो ही तंदूरी रहेगा। अगर आप इसको मज़ीद बारबेक्यू करना चाहते हैं ना, तो आप कोयले के साथ इसको धुआं दे के बारबेक्यू भी इस स्टेप पे कर सकते हैं। लेकिन जितना ग्रिल के नीचे डालने के बाद ये जो कलर और फ्लेवर देता है ना,
मेरा नहीं ख्याल के बारबेक्यू की ज़रूरत है। तो आपने ये जो मसाला है ना सारा इसके ऊपर लगाते जाना है, नीचे से उठाते जाना है, ऊपर लगाते जाना है। जब तक ये मसाला खुश्क नहीं हो जाएगा ना तब तक हम इसको दम पे नहीं छोड़ेंगे। अब मसाला खुश्क होने के करीब हो गया तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे हल्की आग पे, ताकि जो है ना वो अच्छा सा बन जाए। ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन इतना सॉफ्ट कि आपकी सोच है। अभी मुझे वीडियो बनाने के लिए इसको जल्दी मतलब बेक करना पड़ गया। अगर मैं इसको तकरीबन 1 घंटा मज़ीद रखती तो ये और भी टेंडर हो सकता। इसके साथ मैंने सैलड काटा है और उसके साथ दही का रायता, वो तो मस्ट है। केचप, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी के साथ आप इसको खाएं, इंतहाई मज़े का बनता है। बहुत ही अच्छा और टेंडर बना है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी क्लोज़ वीडियो दिखाती हूँ। इतना गर्म है कि मेरे हाथ जल रहे हैं और मैं वीडियो को वॉइस ओवर करते मेरे मुंह में दोबारा से टेस्ट आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। अल्लाह हाफिज़।